ए एक काम को 12 डेज में कर लेता है और बी उसी काम को 36 डेज में कर लेता है। तो ए अगर उसको 12 डेज में करता है, बी 36 डेज में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? देखिए, ए कितने दिन में करता है? 12 डेज में, और बी कंप्लीट करता है 36 डेज में। तो ये पूछ रहे हैं अगर ये दोनों मिलकर के करें, जैसे ए प्लस बी, ये एक साथ अगर मिलकर करें तो ये दोनों मिलकर एक उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो ये कंफर्म है कि यहाँ पर अगर दोनों मिल जाएंगे तो नंबर ऑफ डेज क्या होंगे? कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे, क्योंकि अलग अलग करते हैं तो 12 डेज में, 36 डेज में। अगर इनका वन डे का वर्क निकालना होगा, वन डे, इन वन डे, यहाँ मैं लिख देता हूँ, अभी इसमें वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मालूम होना चाहिए अदर क्वेश्चन के लिए। इन वन डे ए 1/12 वर्क और बी जो है 1/36 वर्क, मीन्स 1/12 यूनिट और 1/36 यूनिट ऑफ द सेम वर्क कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर जैसे हमारे पास अभी निकालना है कि ए और बी दोनों मिल करके कितने दिन में पूरा करेंगे, तो अब अपने टाइमिंग को देख लीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं विद इन 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स में कैसे? यहाँ पर कर देना है 12 इंटू 36 अपॉन 12 प्लस 36 और इसी को सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने का तरीका भी मैं बता देता हूँ। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ पर आ जाता है 48 और अब ये 12 4 जा हो गया और 4 1 जा 4 9 जा, तो आंसर आ गया 9 डेज में कंप्लीट करेंगे। तो इसका जो ऑप्शन है वो है बी। कौन सा ऑप्शन है? बी, 9, ये आंसर राइट है। अब इसी का फार्मूला क्या बनाओगे? कैसा हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर इसको फार्मूले में कन्वर्ट करना होगा तो हमें क्या लेना है फार्मूला? यहाँ पर टोटल टाइम। अभी फार्मूला नोट कर लीजिए कैसे करना है। टोटल टाइम, जिसपे ये मेन फोकस करना है। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है और हमें टोटल टाइम निकालना है, टोटल टाइम निकालने के लिए यहाँ पर ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी कर देना है। बस इसको सॉल्व करो, आंसर सामने आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में 3 पर्सन्स हैं, ए बी एंड सी, और ये लोग सेम पीस ऑफ वर्क सेपरेटली कंप्लीट करते हैं 10 डेज, 15 डेज एंड 20 डेज। ए कंप्लीट कर लेता है उसी काम को कितने दिन में? 10 डेज में। तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी सी। ये 3 पर्सन्स हैं, ए बी एंड सी। ए कंप्लीट्स 10 डेज, बी कंप्लीट्स 15 डेज एंड सी कंप्लीट्स 20 डेज ऑफ सेम पीस ऑफ वर्क। सेपरेटली अगर करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो 10 डेज, 15 डेज और 20 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। तो इनका वन डे का वर्क क्या होगा? वन डे वर्क, यहाँ पर वन डे वर्क, वन डे में कितना वर्क करेंगे? ये 1/10, ये वन डे के वर्क हो जाएगा 1/10 ऑफ द सेम पीस ऑफ वर्क। ये करेगा 1/15 और ये कर लेगा 1/20। तो अब यहाँ पर डिनोमिनेटर्स हो गए 10, 15 और 20, तो इनका एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम ऑफ 10, 15 एंड 20 इज 60। कितना हो गया? 60। अब इन सभी का रेशियो, किसका रेशियो निकालना है? 1/10, 1/15, 1/20। रेशियो निकालने के लिए ये पता होना चाहिए कि मैं डिनोमिनेटर को खत्म करना होगा, डिनोमिनेटर को हटा देना है, हट जाना चाहिए। तो ये 60 से ये सबको मल्टीप्लाई कर लेना है। क्या करना है? 60 से सबको मल्टीप्लाई कर देना। देखो, ये 60/10 करोगे ये हो जाएगा 6, फिर यहाँ पर आ गया 50, यहाँ 60/15, यहाँ 4, 60/20 यहाँ पर हो जाएगा 3, 6 4 3। अब इनका टोटल, ये टोटल कितना हो जाएगा इनका? 13, टोटल भी हो गया। ये तीनों मिल करके अर्निंग करते हैं, कितने की अर्निंग हो रही है वो देखो। ये तीनों मिलकर कंबाइंड, ये तीनों मिल करके इतने दिनों में जो अर्निंग होती है इनकी कितनी दी गई है? 312 रुपीज। तो इनकी जो अर्निंग है ये 312 है। ये अर्निंग इक्वल टू रुपीज 312। तो ये पूछ रहे हैं कि सी का शेयर इसमें क्या है। अब इसमें से सी कितना कमाता है, कितना अर्निंग करता है सी, वो पता करना है। तो हमने टोटल रेशियो निकाल लिए हैं। तो सी एस शेयर क्या है? सी एस शेयर, सी एस कितना कमा लेता है आराम से निकाल सकते हैं। जिसका शेयर निकालना है उससे इसको मल्टीप्लाई। सी का रेशियो कितना है? देखिए यहाँ पर है ए, ये बी और ये सी। तो सी का शेयर कितना है? 3, यहाँ पर रेशियो है 3 और डिवाइड कर देना है
टोटल नंबर ऑफ रेशियो 6 + 4 + 3 कितना हुआ 13। इसको हमें 13 से डिवाइड कर देना है और ये 3 से मल्टीप्लाई। 13 से डिवाइड करोगे यहाँ पर हो गया 24 और ये मल्टीप्लाई किया आ गया 72 रुपीज़। तो 72 रुपीज़ सी का शेयर है 72। इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर करना क्या होता है, एक छोटा सा फॉर्मूला लिख सकते हैं। फर्स्ट वी फाइंड द एलसीएम। एलसीएम निकालना है किसका 10, 15 एंड 20 का, और फिर इनको रेसिप्रोकल कर देना है सबको, और फिर 60 से जो एलसीएम आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देना है। इनके जो डेज हैं इनके रेसिप्रोकल 1/डेज, यहाँ पर रेसिप्रोकल और इनटू एलसीएम। तो ये ट्रिक है छोटा सा, 1/डेज इनटू एलसीएम, ये करना है। ये हमको रेशियो बताएगा और फिर जिसका शेयर निकालना है उससे मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ रेशियोज, टोटल रेशियो जितना आएगा, टोटल रेशियो आएगा उससे डिवाइड कर देना है, बाकी कुछ नहीं। तो ये टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसा भी क्वेश्चन आएगा इसमें थोड़ा चेंजेस भी करके सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी से डबल वर्क कर लेता है। इसका मीनिंग ये हो जाता है यहाँ पर कि ए, अगर देखो ए यहाँ पर है और बी है, अगर बी एक्स काम करता है तो ए 2x काम कर लेगा। तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, देखो 2x इज टू एक्स, यहाँ पर एक्स कैंसिल हो गया, तो इनका जो रेशियो बनेगा 2:1, और इनका टोटल ऑफ रेशियोज क्या होगा, टोटल 2 + 1 = 3। ये हो गया रेशियो का सम कितना आ गया 3। अब उसके बाद ये बता रहे हैं कि ए प्लस बी टुगेदर, ए प्लस बी दोनों मिल करके, ए प्लस बी ये दोनों मिलकर टुगेदर, ए प्लस बी टुगेदर कितने 14 डेज में काम कर लेते हैं। वही काम को 14 डेज दोनों जब मिल के करते हैं तो 14 डेज में। अब अगर इनका हम यहाँ पर रेशियो देखें, अब ये पूछा गया है कि ए अकेले उस काम को कितना दिन में कर लेगा। तो करना क्या है यहाँ पर, देखो ये वर्क का जो टोटल टाइम यहाँ पर लगने वाला है, ये हमें देखो टोटल वर्क क्या है, तो टोटल वर्क हम यहाँ पर ऐसा 14 × 3, तो 3 कहाँ से आता है दिस, ये हो जाता है 42, और ए एस यहाँ पर आएगा। तो ए एस के लिए देखो, ए एस के लिए ए एस टाइम, ए का टाइम निकालना है तो 42 अपॉन इसका रेशियो कितना है 2, इसका रेशियो कितना है 2, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देना है 21 आ गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर ये टाइप का कोई भी है तो निकाल सकते हैं। बी का निकालना है तो 1 से डिवाइड करोगे 42 डेज में यहाँ पर आएगा, लेकिन दोनों को जब प्लस करोगे तो फिर आंसर सेम हो जाएगा। तो इसका मीनिंग ये होता है कि अगर और भी यहाँ पर आते हैं टर्म्स जैसे ए बी सी और डी भी हो गए, तो जिसका निकालना है, जिसका टाइम निकालना है कि कितने दिन में कंप्लीट करेगा, उसके रेशियो के जो जो यहाँ पर रेशियो में उसका पार्ट रहेगा उस नंबर से डिवाइड कर देना है। बस इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व कर लेना है। अब ये क्वेश्चन आज का ऐसा है, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन में अनिल एंड विनय 2 कैंडिडेट हैं, और वो लोग क्या करते हैं, एक जो है काम कर लेता है कितने दिन में 12 डेज में, और एक 36 डेज में। यहाँ पर अनिल का जो काम है, अनिल एंड विनय ये 2 लोग हैं, चलिए उनके नाम लिख दिए। अनिल काम कर लेता है 12 डेज में और विनय जो है 36 डेज में। लेकिन इनके काम करने के तरीके ज़रा अलग हैं। मान लो कि यहाँ पर अगर फर्स्ट डे है, ऐसा एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखिए, फर्स्ट डे अनिल ने स्टार्ट किया तो विनय काम पर नहीं आएगा। सेकंड डे यहाँ पर क्या है, सेकंड डे अगर काम हो रहा है, सेकंड डे काम होता है तो ए एब्सेंट है, ए नहीं आएगा, सिर्फ विनय काम करेगा। ऑल्टरनेट डेज काम करते हैं, अनिल ने किया विनय एब्सेंट, अनिल एब्सेंट विनय प्रेजेंट। फिर इसी तरह से थर्ड डे, इस तरह से थर्ड फोर्थ, ये कंटिन्यूस ऐसे चलते रहेंगे। फिर यहाँ पर अनिल प्रेजेंट विनय एब्सेंट, फिर यहाँ पर अनिल एब्सेंट और विनय प्रेजेंट, ऐसे ऑल्टरनेट डेज काम करते हैं। इनके काम करने का तरीका जरा अलग है, एक आएगा तो दूसरा नहीं आएगा, दूसरा आएगा तो पहला नहीं आएगा। तो इस तरह से अगर ये लोग काम करें तो ये दोनों मिलकर एक साथ, मीन्स अनिल प्लस विनय, ये दोनों अगर मिल करके काम करते हैं तो ये दोनों मिलके उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखो अकेले अकेले करते हैं तो 12 डेज, 36 डेज। अब अगर दोनों मिलकर के काम करें तो कितने दिन में काम करेंगे। तो इनका करना क्या है, 1 डे का वर्क निकाल लेना है। 1 डे वर्क, 1 डे वर्क कैसे निकालते हैं वो मैंने बताया है।
इनका रेसिप्रोकल कर देना है, 1 डे वर्क 1/12 और यहाँ पर हो जाएगा 1/36। तो एक दिन में दोनों मिलकर के कितना काम करेंगे, ये देखिए 1/12 प्लस 1/36। इनको सॉल्व किया तो ये इसको भी 36 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, ये हो जाएगा 3 + 1/36 और ये सॉल्व किया तो ये हो गया 1/9, 4/36 दैट इज 1/9। तो 1/9 देखो, एक दिन काम करता है एक दिन नहीं, एक दिन ये करता है एक दिन वो नहीं करता, एक दिन वो करता है तो ये नहीं करता। इस तरह से अगर हम ये देखें, ये 2 डेज मिला करके ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। देखो 2 दिन मिल करके ये दोनों का एक एक दिन का काम कंप्लीट होता है, फिर ये 2 दिन मिल करके ये दोनों का एक एक दिन का काम कंप्लीट होता है। तो हमें जब टोटल नंबर ऑफ डेज निकालने हैं तो यहाँ पर क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज में करना क्या होता है, देखो 2 दिन मिलके एक काम होता है, 2 दिन मिलते हैं तो एक दिन का इनका काम होता है। फिर देखो 2 दिन मिलते हैं तो एक दिन का, 2 दिन मिलते हैं तो दोनों मिल करके एक दिन तो आए, देखो दोनों मिलकर एक दिन आए, दोनों मिलकर एक दिन आए, ऐसा चल रहा है इनका। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे, ये जो यहाँ पर दिया 1/9 ये एक दिन का दोनों का काम है, यहाँ 9 × 2 कर देना है इसका रेसिप्रोकल और यहाँ पर आ जाता है 18 डेज। 18 डेज में दोनों मिल करके उस काम को पूरा कर लेंगे। अगर इस तरह से काम करते हैं तो 18 डेज लगेगा इनको काम करने का। तो ये इसका तरीका है। तो हमें इसका अगर फॉर्मूला बनाना है तो क्या करेंगे, अनिल प्लस विनय 1 डे वर्क प्लस 1 डे वर्क कितना आता है ये, और फिर इसका जो टोटल वर्क है और रेसिप्रोकल कर देना है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ साइकिल अगर हमें टोटल लेना है तो नंबर ऑफ साइकिल ऑफ 1 डे ये हो जाएगा टोटल 1 नंबर ऑफ साइकिल ऑफ 1 डे, 1 डे यहाँ पर ये कितना काम किए हैं और इनटू ये 2 कर देना है। तो ये जो पार्ट आता है यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है 1/1/9 और यही इसका रेसिप्रोकल होकर के ऊपर आ जाता है और ये मल्टीप्लाई हो जाता है 2 से, तो आंसर आ जाता है 18। यहाँ पर भी 18। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ बुक्स दी गई हैं 2200 और नंबर ऑफ बाइंडर्स हैं कितने 33 और नंबर ऑफ डेज है 24। ये मीन्स 24 डेज में 33 बाइंडर्स 2200 बुक्स को बाइंड करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है इन हाउ मेनी बाइंडर्स कैन बाइंड 1800 बुक्स इन 18 डेज। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। हमें क्या करना है कि इसको जो यहाँ बुक्स हैं एक दिन में एक बाइंडर कितनी बुक बाइंड करेगा, 1 डे 1 बाइंडर। हम जो यहाँ निकालते हैं कॉन्सेप्ट इसका क्या है, 1 डे 1 बाइंडर। तो 1 डे 1 बाइंडर हाउ मेनी बुक्स, तो हमें क्या करना होगा, ये बुक्स को 33 × 24 से डिवाइड करना होगा। तो बुक्स क्या है A1, देखिए A1 को हमें डिवाइड करना होगा B1 × C1 एक दिन का, और सेम रेट से ये भी बाइंड हो रही है। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन आएगी और ये दोनों कंडीशंस हो जाएंगी इक्वल। A2 यहाँ पर नंबर ऑफ बुक्स है, यहाँ पर B2 × 18, B2 × 18 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ बुक्स बाइंड इन 1 डे इस साइड, और इस साइड भी 1 डे का 1 डे का है, इस साइड भी 1 डे का है, इसलिए दोनों इक्वल होते हैं। तो अब अगर हम इनकी वैल्यूज यहाँ पर रख दें और इनको सॉल्व कर दें तो देखिए इस तरह से होगा। A1 का वैल्यू यहाँ पर क्या है, हमने एज्यूम किया हुआ है A1 B1 C1, आपको जो भी एज्यूम करना है कर सकते हैं। तो ये हमने एक फार्मूला बना दिया यहाँ पर, इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। A1 की वैल्यू कितनी है 2200, डिवाइड करना है 33 × 24 और डिवाइड करने का भी ट्रिक देख लीजिए, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी 1800 और यहाँ पर इसको हमें डिवाइड कर देना है B2 × 18, B2 × 18 से। ये देखिए 20 हम यहाँ कैंसिल कर दिए, 18 से कैंसिल हो गया, 11 2 जा 11 3 जा ये कट हो गया और 2 यहाँ 12 जा हो गया 12, ये हो गया 1/3 × 12, ये हो गया 1/3 × 12, ये हो गया 36 और इक्वल टू 1/B2। अब ये दोनों का ही रेसिप्रोकल कर देना है, तो B2 की वैल्यू कितनी हो गई, B2 = 36 यहाँ पर आ गया, जो कि इसका ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो रहा है, 36 ऑप्शन डी।
तो ये ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन डी इज 36। इस तरह से टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ओनली बुक्स बाइंडर और डेज के लिए है, यहाँ पर कभी कभी जैसे नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर्स एंड वर्कर्स भी होते हैं। नंबर ऑफ आवर्स, वर्कर्स एंड डेज, अगर इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो भी यही फॉर्मूला अप्लाई करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है 12 men और 16 women कैन डू अ वर्क इन 18 days। तो पहले तो हम इसका देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या गिवन है। देखो 12 men, चलो मैन को मैंने एम से किया, 12 men और 16 वुमेन को हमने डब्ल्यू से कर दिया। तो 12 men या 16 वुमेन कितने डेज में कंप्लीट करते हैं किसी वर्क को? 18 डेज। इनको 18 डेज काम करने में लगता है। देखो 12 men 18 डेज में कंप्लीट करेंगे, या तो 16 वुमेन 18 डेज में कंप्लीट करेंगे। दोनों नहीं, कोई भी एक ग्रुप, या तो 12 men का ग्रुप ये काम को कर लेगा, या 16 या तो ये लोग काम करेंगे, और देखो और है यहाँ पर, या तो ये लोग काम करेंगे। एनीवन, नॉट बोथ। तो हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं। इसका मतलब ये है कि 12 men का वर्क जो है वो 16 वुमेन के इक्वल है। तो अगर हम यहाँ पर ऐसा लिखें 12m इक्वल टू 16w, तो ये 4 से कैंसिल होते हैं, 4 3 जा 4 4 जा। इसका मतलब है कि 3 men इक्वल टू 4 वुमेन, ये रिलेशन आता है 3 men इक्वल टू 4 वुमेन। अब ये कितने दिन में काम करते हैं अभी वो बात छोड़ दीजिए, पहले ये देखिए कि मेन और वुमेन का यहाँ पर बैलेंसिंग रिलेशन क्या है। कितने मेन मिल करके 4 वुमेन और कितने वुमेन मिल करके इक्वल काम करते हैं, ये चीज को यहाँ पर देखना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद क्या दिया गया इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में जो दिया गया वो चीज ये दी गई है कि कितना है यहाँ पर 9 men एंड 24 वुमेन। अब ये क्वेश्चन में दिया गया 9 men एंड 24 वुमेन, ये दोनों। अब देखो यहाँ पर और वर्ड था, और का मतलब एनीवन, ये ध्यान देना और है, और यहाँ पर क्या लिखा है एंड, तो ये एंड का मतलब यहाँ पर हो जाएगा प्लस। क्या कर देना है इन दोनों को? प्लस। लेकिन 9 men और 24 वुमेन, इनको प्लस तो कर नहीं सकते क्योंकि ये मेन है और ये वुमेन है। ऐसा नहीं कि 24 + 9 जितना आएगा हमने निकाल लिया, ऐसा नहीं कर सकते। पहले मेन को वीमेन में कन्वर्ट करो, या वुमेन को, ये 24 वुमेन को मेन में कन्वर्ट करो। तो इसको हमें यहाँ कन्वर्ट करना होगा। अब ये हमें कन्वर्ट करने के लिए 9m + 24w ये हमें ऐड करना है। तो देखो यहाँ पर 3 men इक्वल टू है 4 वुमेन, तो ये 9m है, तो इसको 9 को 3 से डिवाइड करना है और 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर प्लस 24, ये पार्ट को कंबाइंड लेना है। यहाँ पर 3 3 जा 3 4 जा 12, मतलब ये हो गया 12 + 24, और ये हमने किसमें कन्वर्ट किया? वुमेन में कन्वर्ट किया, ये हो गए 36 वुमेन। इसका मीनिंग है कि 36 वुमेन उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। यही पूछा ना कि 9 men एंड 24 वुमेन मिल करके उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अब ये हमने किसका निकाला? वुमेन का निकाला। 16 वुमेन कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? 18। तो अगर हम ये देखें कि 16 वुमेन अगर 18 डेज में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 डे, अगर एक ही दिन में वो काम को हमें कंप्लीट कराना है तो नंबर ऑफ वर्कर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगी। मान लो कि कोई अगर हम काम कराते हैं और वहाँ पर हमने 10 वर्कर्स लगा दिए और वो हमारा काम 20 डेज में कंप्लीट होता है, तो अगर उस काम को हमें एक ही दिन में कंप्लीट कराना है 1 डे में, तो कितने वर्कर्स लगेंगे? 10 × 20, 200 वर्कर्स लगेंगे, तो एक ही दिन में काम हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह से अब हमने देखो हमने वुमेन में कन्वर्ट किया, यहाँ पर भी वुमेन का ही दिया है। तो अगर ये 16 वुमेन 18 डेज में काम करते हैं तो 1 डे का वर्क निकालना होता है। 1 डे इन 1 डे नंबर ऑफ वुमेन रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ वुमेन रिक्वायर्ड, या अगर मेन में कन्वर्ट करते हो तो मेन रिक्वायर्ड लिखना है यहाँ पर, किसी को भी रिक्वायर्ड। ये कितने हो जाएंगे? 16 × 18, इस यहाँ पर 16 × 18 यहाँ पर हो गया। और ये 36 वुमेन कितने डेज लगाएंगे काम करने में, ये हमको नहीं पता है, इसको हम x डेज ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएंगे 36 × x।
अब ये दोनों का रिलेशन क्या है, ये भी एक दिन का ही काम है, ये भी एक ही दिन का काम है, वन डे वर्क वन डे वर्क। तो इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आता है तो पहला काम क्या करना है, मेन को वुमेन में या तो वुमेन को मेन में कन्वर्ट कर देना है और फिर इसके बाद जो डेज है उसको उससे मल्टीप्लाई कर लेना है। तो वन डे का नंबर ऑफ वर्कर्स मालूम हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें इनको इक्वल कर लेना है। क्या करना है, 16 इंटू 18, तो 16 इंटू 18 इक्वल टू 36 इंटू एक्स। ये रिलेशन आता है। इस इक्वेशन को सॉल्व किया, आंसर हो गया सामने। ये देखिए 18 टू द और 2 से इसको कट किया 8, तो x की वैल्यू हो गई 8। मीन्स ये जो आएंगे 9 मैन एंड 24 वुमेन 8 डेज में उसी काम को कंप्लीट कर लेंगे। ये एंड वर्ड है, ध्यान देना, और नहीं एंड है इसलिए इनको प्लस करना है। यहाँ पर और है, ये सिर्फ इसका रिलेशन बताएगा। तो मेन वुमेन का कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अभी यही इसका ट्रिक है। तो करना क्या है, पहले कन्वर्ट मेन इक्वल टू वुमेन और वुमेन इक्वल टू मेन, ये कितना रिलेशन होगा यहाँ देखना है और उसके बाद नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला बनाएं, अगर सपोज करो हमने वुमेन का रिलेशन लिया तो W1 D1 इक्वल टू W2 D2, और दूसरा फॉर्मूला मान लो किसी ने मेन में कन्वर्ट किया तो यहाँ पर M1 D1 इक्वल टू M2 D2, W फॉर वुमेन और M फॉर मेन, D फॉर डेज। यही फार्मूला है, देख लो यहाँ पर W1 D1 W2 D2, ये फार्मूले से हमें सोल्यूशन निकालना है। क्लियर? तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि A एंड B टू पाइप्स हैं, A एंड B टू पाइप्स हैं जो किसी टैंक को फिल करने का काम कर रहे हैं, और थर्ड पाइप जो तीसरी पाइप है C, उसका नाम C दिया गया है, वो उस टैंक को खाली करने का काम कर रही है। ये तो वही हो गया कि जैसे बच्चे या सभी बच्चे लोग ऐसे अपने छोटे बचपन में क्या करते हैं, कुछ ऐसा गेम खेलते हैं, कोई बनाता है तो कोई बिगाड़ता है। ठीक है, तो इसमें वैसा ही है। मान लो 2 लोग उस टैंक को भरते हैं, तीसरा आता है वो चुपके से खाली कर देता है थोड़ा सा। फिर इसके बाद मान लो 2 लोग वहाँ पर 2 बकेट पानी लेके आए, भर दिए, और तीसरा चुपके से आया, फिर 1 बकेट निकाल के भाग गया। फिर इस तरह से वो लोग भरने की कोशिश कर रहे हैं और एक निकालने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन है, ए एंड बी टू पाइप्स हैं जो भरने का काम कर रहे हैं, और सी क्या कर रहा है, उसको खाली करने का काम कर रहा है। तो ये बता रहे हैं कि अगर तीनों ही एक साथ चालू कर दें, मान लो कि 2 पाइप ऊपर से पानी उसमें गिर रहा है, ये हो गया इस तरह से। मान लो कि यहाँ पर हमने टैंक बना दिया, तो 2 पाइप यहाँ ऊपर से भर रहे हैं और नीचे से तीसरा पाइप सी लगा है जो खाली कर रहा है उसको। तो अगर जब तीनों एक साथ चालू होते हैं तो 15 मिनट्स में तो भी टैंक फुल हो जाता है। इसका मतलब ए एंड बी की कैपेसिटी सी से ज़्यादा है, क्योंकि सी खाली करने का काम कर रहा है लेकिन उतना नहीं खाली कर पाता है जितना ए एंड बी फिल करते हैं। वो खाली कर रहा है, कंटिन्यू खाली कर रहा है, लेकिन ए एंड बी ज़्यादा पानी लेके आ रहे हैं, इसलिए वो टैंक 15 मिनट्स में फुल हो जाता है, जो कि इस क्वेश्चन में दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए पहले क्वेश्चन की मीनिंग क्या है, फिर उसके बाद हम लोग आराम से इसको सॉल्व करते हैं। तो ए जो है वो अकेला, अगर अब इसमें कंडीशन क्या दिया है, ए अगर अकेला ही चालू रहता तो ये 20 मिनट्स में फुल कर देता है इस टैंक को, और बी अगर अकेला चालू रहेगा तो 30 मिनट में, और अगर सी अकेला चालू रहेगा तो इसकी कुछ कंडीशन नहीं दी गई है, वही तो पूछा है। लेकिन ये बता रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी अगर ये तीनों एक साथ चालू हैं तो ये 15 मिनट में इसको फुल कर हो जाता है, तब भी फुल हो जाता है, खाली नहीं, फुल हो जाता है 15 मिनट्स में। ये बोल रहे हैं कि अगर सी अकेला चालू किया जाए, टैंक फुल है, तो ये कितने मिनट में खाली करेगा। तो x मिनट अज्यूम कर लेते हैं इसका। ठीक है, x मिनट अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर फार्मूला भी ले सकते हो और विदाउट फार्मूला भी सॉल्व कर सकते हो। देखो इसका एक छोटा सा फार्मूला यहाँ पर है, अगर फार्मूले से सॉल्व करना चाहते हो तो मैं पहले ही फार्मूला देता हूँ, 1/a प्लस 1/b। जो भरने का काम करते हैं, जो भरने का काम करते हैं उनको प्लस कर देना है, और जो खाली करने का काम करता है उसको माइनस कर देना है, और फिर जो टोटल टाइम लगता है उसका भी 1/a प्लस बी प्लस सी तीनों मिला करके यहाँ पर जो भी टाइम लेते हैं 1/a प्लस बी प्लस सी, ये तीनों का मिला करके कितना होगा, जो कि यहाँ 15 दिया है, मैं यहाँ 15 रखता भी हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। इसका वैल्यू यहाँ पर है, ये तीनों मिला के 15। यही फार्मूले से इसको सॉल्व कर देना है, लेकिन उसके लिए इन 1 मिनट, यहाँ पर 15 20 मिनट 30 मिनट x मिनट 15 मिनट, तो यहाँ पर इन 1
मिनट। 1 मिनट में उस टाइम का कौन सा पार्ट ये लोग फुल करेंगे। 1 मिनट में ये 1/20 फुल करेगा, ये 1/30 फुल करेगा, ये 1/x, और ये तीनों मिल करके 1/15 यहाँ से 1/15 का काम करेंगे। तो यही काम हमें करना है और इसी को सॉल्व कर देना है। तो देखिए कितना समय लगता है, 1/20 + 1/30 - 1/x = 1/15। अब यहाँ पर अगर एलसीएम से सॉल्व करते हो तो भी ठीक है। अगर 20, 30, 15 का एलसीएम लेते हो तो ये कितना बन जाएगा, एलसीएम यहाँ पर 60, और यहाँ पर हम 60 से अगर सबको यहाँ दिस और दिस ये तीनों को, तो यहाँ पर हम 1/x को उधर ले लेते हैं, 1/20 + 1/30 - 1/15 = 1/x। अब ये 60 से मल्टीप्लाई होने जा रहे हैं सभी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, यहाँ पर +2 और यहाँ पर -4, और डिवाइड हो जाएगा 60 = 1/x। देखो 3 + 2 5 हो गया, -4 किया 1/60, तो दिस इम्प्लाइज दैट x = कितना हो जाएगा 60, क्योंकि यहाँ आ रहा है 1/60 = 1/x। देखो 1/60 = 1/x, तो x = 60, मतलब C अकेला उस टाइम को 60 मिनट मीन्स 1 आवर में खाली कर लेगा। तो इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, टाइप वाले कोई भी क्वेश्चन आते हैं, तो आसान सा ट्रिक है, उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।